साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सब मोमिन है आप? जी जी जी, इंशाल्लाह। कोई कोई सूरा सुना दे यार। ठीक है, नाज सुना दे। नाच सुना दे, चलिए। राउज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवसिल खन्नास अल्लज़ी वसवसु फिस सुदूरिन नास मिनल जिन्नति अन्नास। ये क्लास सुना दे। सुना दीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आयतुल कुर्सी सुना माशा दे। औज़ु बिल्लाह पढ़ना नहीं चाहिए। इज़ा क़रअतल क़ुरआन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर अरे रजीम। अल्लामा जब साहब, तुम कुरान इतना पकड़ने लगा। देखिए, वो भी बोलते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश जब शैतानिर तुम रजीम। कुरान पढ़ो तब तो शैतान से पाना मांगो। कुरान का आयत है ना, ये फर्ज है ना, औज़ु बिल्लाह पढ़ना। औज़ु बिल्लाह से शैतान भाग जाएंगे। आप लोग नहीं रह पाएंगे ना। अच्छा ये साकिब भाई, हुक्म दिया एक तो दफा अल्लाह ने। आप सूर्य नास जो पढ़ लेते, दोबारा एक दफा और पढ़ दें। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवसिल खन्नास अल्लज़ी वसवसु फिस सुदूरिन नास मिनल जिन्नति अन्नास। सुदूर ये नास कहाँ है? चलिए, आप वही तो कह मोमिन रहा है हूँ, मान लिया, लेकिन आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है? सुदूरिन नास। हाँ, तो वही तो टर्म है ना। सुदूर ये नास नहीं, सुदूरी नास। सुदूरी ना सीधा सीधा अच्छा, करना ये सुदूरिन नहीं। नास तो माले तो मोमिन तो मतलब मौलवी सब तो ऐसी बात पता नहीं। चलो बहुत सारे जी गलतियां है ऐसे, ये सही कर लेना। जी। ठीक है, क्या कोई मुश्किल नहीं, इतना थोड़ा बहुत चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदुस्तान से साकिब अली साहब। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साकिब अली साहब, देश से मोहब्बत है आपको? हाँ जी, बिल्कुल है। कितनी मोहब्बत है? देश से मोहब्बत तो मुल्क से मोहब्बत हर किसी को होता है ना। ये तो मतलब पूछने वाले को बहुत है। बात नहीं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो होना ही चाहिए। कोई बाहर का अगर इस देश पे हमला करने की बात करेगा तो उसके लिए आपकी क्या सोच होगी? खराब ही सोच है ना, तो हमारे मुल्क पे हाँ? क्यों हमला करेंगे? तो खराब सोच ही होगी ना, क्यों हमारे मुल्क पे क्यों हमला करना चाहिए? अच्छा, मतलब उसको आप दुश्मन समझेंगे ना? हाँ, तो दुश्मनी तो होगा। हाँ? हाँ जी। अच्छा, अभी देखिए, आपके रसूलुल्लाह जो है, ये हिंदुस्तान पे हमला करने वाले ग्रुप के लिए कहते हैं कि अल्लाह इनको जहन्नम से बचा लेगा। ये देखिए, ये आपके सामने सुनन नसई की हदीस नंबर 3175 है। क्या The कहते हैं रसूल messenger of सल्लल्लाहु Allah said, there are two groups of my ummah whom Allah will free from the fire, the group that invades India and the group that will be with Isa bin Maryam, peace be upon him. द ग्रुप दैट इन। अच्छा, ये हदीस तो मतलब ये तो वीक हदीस है, ये उतना नहीं, स्ट्रांग नहीं वीक है। हदीस नहीं है भाई, वीक हदीस नहीं है, ये देखिए ना, ये हदीस मैंने पढ़ी है, जो गज़वा हिंद वाली हदीस है ना। ये वीक नहीं है ना मेरे भाई। हसन है, आपको मैं 360 से भी दिखा देता हूँ, इस्लाम 1 से भी दिखा देता हूँ मेरे भाई। ऐसा कैसा वीक हो जाएगी? आपके बोलने से वीक नहीं होती ना भाई। नहीं, गज़वा हिंद वाली कुछ जो हदीस है उसूल तो है, ये कुछ इसमें कवानीन है। सुनो ना मेरी बात साकिब भाई, कुछ उसूल है, कुछ कवानीन है, कुछ मुहद्दिस होते हैं जो डीप स्टडी करने के बाद अहादीस की ग्रेडिंग करते हैं मेरे भाई। ये देखो, ये देखो, सुनन नसाई 3177, इस्लाम 360 का के हवाले से, ये देखिए, ये रेफरेंस में स्टेटस आप देखिए स्क्रीन पे, सही हदीस है। ये देखिए, इसको मैं आपको इस्लाम 1 से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस्लाम 1 में भी सही कौला शेख अल अलबानी सही, तो सही हदीस है मेरे भाई। नहीं, मैंने जहाँ तक सुना था ये गज़वा हिंद वाली हदीस सही नहीं है। नहीं, वो आपने सुना होगा ना, मैंने आपको बता दिया है। देखिए, सुनन निसाई का है। हाँ, सुनन नसई की हदीस है, सही हदीस है। ये हदीस नंबर बताया आप।
इस्लाम 1 में देखना है तो 3175 देख लीजिए। सॉरी जी। 3179 देख लीजिए, ठीक है? और इस्लाम 360 में देखना है तो 1 मिनट रुकिए, 3177 देख 3179 लीजिए। हाँ, 3177 है नसई में, इस्लाम 360 में, और अगर आपको सुन्ना.com पे देखना है तो 3175 है। अच्छा, जी भाई। उसमें मतलब लिखा क्या है? क्या लिखा एग्ज़ैक्टली बताएँ? अभी पढ़ के सुना है ना, अभी फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, रसूलुल्लाह के गुलाम हजरत शोबान रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 2 जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आजाद फरमा दिया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी और दूसरी वो जमात जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। अच्छा, जी भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हिंदुस्तान पे, हमारे देश पे कोई हमला करने की बात करे तो आप उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। अब ये जो ग़ज़वा हिंद वाली हदीस है, ये तो मतलब माना जाता है कि पहले हो चुका है। हाँ, मतलब नहीं, ऐसे भी बात हो देखो देखिए मेरी बात सुनो। साकिब भाई, सवाल ये नहीं है कि हो चुका है या होने वाला है। ये मैंने डिस्कशन रखा ही नहीं, उससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदुस्तान के जो उलमा है वो इसको इस तरीके से जलेबी बनाने की कोशिश करते हैं कि हो गया है। पाकिस्तानी उलमा जो है वो कहते हैं कि नहीं, होना है, जब तक पूरा कब्ज़ा नहीं कर ले हिंदुस्तान पे। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि भाई जो हमारे देश पे हमला करने की बात करे, चाहे वो पहले हुआ हो या नहीं हुआ, उसने बात किया है ना, वो तो हमारा दुश्मन है। नहीं, नहीं, ये हिंद हिंद का जो मतलब है वो ईरान की भी मतलब वो भी नहीं कहा ना, जाता इधर है कि देखो ना भाई, तुम्हारे उलमा ने ये हिंदुस्तान की तुम बात नहीं कर रहे। अरे, ये सबसे बड़ी जलेबी बना दी ना आपने। देखो, आपके उलमा ने, चाहे वो 360 वाले हो, चाहे सुन्ना.com हो, चाहे इस्लाम 1 हो, सब ने हिंदुस्तान लिखा है और इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंडिया लिखा है। ईरान का तो सवाल ही नहीं उठता ना मेरे भाई। नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है ये हिंद तुम्हारे ये सुनने से नहीं होगा ना हिंद का इधर। रीजन नहीं आता। ये हिंद का रीजन में नहीं आता। ये हिंद मेरे मतलब वो भाई, ये देखो, ये हदीस में जो अभी तुम्हारे सामने मैंने पढ़ा, रुको, इस्लाम 360 में क्या वर्ड यूज हुआ है बताता हूँ। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी। अच्छा, इस्लाम 1 में क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, सब स्क्रीन पे है, ये देखिए। जो हिंद पर लश्कर कशी करेगा, ठीक है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या है, नीचे देखिए, द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया। इसको अभी आप जो है वो, आपको मैं सुन्ना.com से ही बता देता हूँ, वहां पे क्या लिखा है। 1 मिनट रुकिए, ये देखिए, सब आपके स्क्रीन पे बताएंगे, हम आपको धोखा नहीं देंगे और ना आपको धोखा देने देंगे। 1 मिनट रुकिए, कहाँ है ये, इसके पहले वाली हदीस में, ये देखिए, द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया। सुन्ना.com वाले ने भी इंडिया लिखा है। इसी तरीके से आप इस्लाम क्यूए देख लेते हैं। ये देखिए, इस्लाम क्यूए भी देख लेंगे ताकि आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ये देखिए, नहीं, हिंदुस्तान में तो पहले शरिया नाफिज हो चुका है ना। तो जो अब ये बात अब नहीं नहीं, दोबारा बात शरिया नाफिज होने की नहीं है मेरे भाई। बात ये है कि अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो हिंदुस्तान पे, हमारे देश पे हमला करने की बात करेगा, मैं उसके अगेंस्ट में खड़ा हूँ, मेरे लिए वो दुश्मन है। और दुश्मनी तो है। तो अभी हाँ, आपके सामने, आपके ये चीज़ आप तो पहले हो चुकी है। ये चीज़ तो पहले हो चुकी है। मैं क्या कह रहा ये हूँ, चीज़ पहले मुग़लों के टाइम हुई, सुनो ना, पहले हुई या नहीं हुई ये सवाल नहीं है। जो भी हिंदुस्तान पे हमला करने की बात करेगा, चाहे अभी करे चाहे पहले किसने किया हो, ये सब हमारे लिए दुश्मन है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, अब हाँ, पहले आप जब सोचे थे हिंदुस्तान मतलब
ऐसा कोई यूनिक तो एक नेशन स्टेट नहीं था ना। हिंदुस्तान तो कभी मतलब कई हिस्सों में बटा हुआ था। जैसे आप मराठा एम्पायर को देखे, आप इस साइड आप नहीं, मतलब उससे जो कोई फर्क नहीं बंगाल। पड़ता ना। नहीं नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की हुकूमत थी, मराठा एम्पायर्स थे, राजपूत थे, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हमारा देश ही है। हाँ, तो हमारा रूलर देश मतलब देखिए इसमें ना अभी, थोड़ी लेकिन आप अपनी बात से पलट रहे हैं ना साकिब भाई। अभी आपकी ना देशभक्ति इसमें खत्म हो गई। देशभक्ति बात नहीं है भाई, इसमें थोड़ा नहीं, क्यों मतलब नहीं है? अभी अभी फोकस थोड़ी देर फोकस पहले डालने की आपने, जरूरत है। सुनो सुनो साकिब भाई, थोड़ी देर पहले भी आपने कहा था कि नहीं कहा था कि जो बाहर से हमला करने की बात करेगा वो हमारा दुश्मन रहेगा, मैं उसको दुश्मन मानूंगा। ये आपने बोला था कि नहीं बोला हाँ, तो था? मैं प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट डे में हिंदुस्तान एक मतलब अच्छा, एक आजाद मुल्क है। पहले कोई मतलब प्रेजेंट डे के हिसाब से मतलब आपके हिसाब से जो ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने हमला करके गुलाम बनाया था, चूंकि वो प्रेजेंट डे में नहीं है, इस वजह से वो आपकी नजर में सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं। देखिए हिंदुस्तान तो के फिर की आपने बात फिर करें, ये देखिए देखिए आर्ग्यूमेंट कैसा दिया कि मैं नहीं प्रेजेंट नहीं, डे की बात कर रहा हूँ? आप अगर हिंदुस्तान की बात करें तो मतलब हिस्ट्री जैसा सिखाती है कि जो नहीं, मेरी मौर्यन। बात पहले पहले सुनो सुनो सुनो, एक चीज पहले कंप्लीट हो जाए। अभी आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि मैं अभी की बात कर रहा हूँ, तो इस ठीक है, आर्ग्यूमेंट के आप बोले हिसाब से, पूरा बोल दिए, आप फिर मुझे बोलने दीजिएगा। ठीक है, आप हाँ, बोले। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब देना है, जब तक आप आर्ग्यूमेंट नहीं चेंज कर सकते। आपने अभी ये आर्ग्यूमेंट दिया कि प्रेजेंट डे की आप बात कर रहे हैं कि कोई बाहर से हमला करने की बात करेगा तो वो मेरा दुश्मन है, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। तो इस हिसाब से ब्रिटिश ने जो हमला किया था वो आपके दुश्मन नहीं है जिन्होंने हमला किया था? हाँ, तो दुश्मनी तो थे, तो गलत था। थे ना, तो उसी हिसाब से रसूलुल्लाह ने हमले की बात की तो वो भी आपके दुश्मन हुए क्या नहीं हुए? नहीं नहीं, आप बात को समझ नहीं रहे। रसूल अल्लाह ने जब जब ये बात कही थी, नहीं नहीं नहीं, आप सुने, पूरी बात सुने। रसूल अल्लाह ने जब बात की थी गाइस, तो एक मिनट रुको पाकिस्तान। शाकिब भाई, एक नहीं नहीं मिनट नहीं रुको नहीं नहीं शाकिब नहीं, भाई, आपको सुनना नहीं नहीं, एक आपको मिनट सुनना रुको, होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको साकिब भाई। गाइस, आप लोग देख रहे हैं कितने लोग लिटमस टेस्ट में फेल हो रहे हैं? आप देख रहे हैं कि एक सिंपल सी चीज है, अगर वाकई में एक इंसान के अंदर अपने देश के लिए मोहब्बत हो गई तो भाड़ में गया उसका रिलीजन। वो बोलेगा जो गलत है उसको बोलेगा गलत है, लेकिन यहाँ देखिए बेचारे कितने मजबूर है हमारे मोमिन भाई। एक तरफ तो ये दावा है कि हिंदुस्तान से, देश से मोहब्बत है, लेकिन कोई साथ ही कोई साथ मजबूरी नहीं है भाई, कोई कोई मजबूरी नहीं है। रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह जिन्होंने हमारे देश पे हमले की बात की, उस अच्छा, अगर उन पे अच्छा, इनको कुछ मेरा नहीं एक कहना सवाल है। का, ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दिया आप। साकिब भाई एक मिनट रुके। अच्छा, जो ब्रिटिश हमला किया वो गलत था, ठीक है? हम्म, मतलब हाँ जी। मुगल किया वो गलत था कि सही था? मुगल हाँ, मुगल मुगल जो ने जब हमला हिंदुस्तान की, मुगल ने हाँ, तो हाँ, मुगल से पहले भी तो वो तो लोधी डायनेस्टी था ना। हाँ, तो एक मिनट गलत। सुने ना। तो मुगल हाँ, तो किया वो गलत सही ही था कि गलत था? गलत था। मोहम्मद बिन कासिम किया वो सही था कि गलत मुगल था? ने मुगलों ने भाई, मुगलों की बात सुन, मुगल से मुगले पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया वो सही था कि गलत था? मोहम्मद बिन कासिम को बात नहीं करना चाहूंगा, वो एक मतलब घुसपैठिया था, वो उसकी बात छोड़े। लेकिन वो मुगल सही था मुगल कि मुगल गलत था? जैसे सही गलत था था, कि गलत गलत था भाई मेरे? वो सही था कि गलत था? ऑब्वियसली गलत था। लेकिन ये जो मुगल मोहम्मद बिन कासिम को भेजने वाला सही था कि गलत था? गलत था। अब आप मेरी बात सुने, मोहम्मद आप बिन बात। कासिम के जो मोहम्मद बिन कासिम को जो उस्ताद थे, जो जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, उसको जिसने मैसेज दिया वो गलत था कि सही था? गलत था। वो रसूलुल्लाह थे। कोई रसूलुल्लाह नहीं था, ये गलत जी, बात। वो रसूलुल्लाह थे क्योंकि वो रसूलुल्लाह ने क्या कहा था कि रसूलुल्लाह की मतलब हदीस हिंदुस्तान का जाके लूट आओ, रसूलुल्लाह ऐसी बातें की की थी क्या? हदीस पे रसूलुल्लाह की हदीस पे अमल करके मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जाओ जाओ के हिंदुस्तान के जाके लूट आओ, मतलब ऐसी बातें किया था क्या? अब जी, बात जो समझ नहीं हिंदुस्तान रहे। को लूटेगा वो जहन्नम अब से बात बच समझ जाएगा। नहीं, धीरे धीरे जो धीरे अब हिंदुस्तान पे हमला करेगा वो जहन्नम से बच जाएगा। हिंदुस्तान पे हमला रसूलुल्लाह ने करके ये कहा कि जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान की पे शरीयत का हमला फॉलो कर, करेगा, नहीं नहीं सुनिए आप,
हिंदुस्तान पे शरीयत नाफिज करने को कहा था उसने, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम आया, हिंदुस्तान को लूटा, चला गया। ये मतलब कोई रसूलुल्लाह की कोई मतलब हदीस ऐसी नहीं कहती कि हिंदुस्तान पे जाके लूटा। हमला करने का मतलब क्या होता है भाई? तो हमला करके लूटा होता है, ऐसा भी तो नहीं कहा था ना। लूटी होती है ना, हमला करने का रसूलुल्लाह ने मतलब क्या क्या किया? होता है? माले गनीमत किसको बोलते हैं मेरे भाई? जब हमला आप करोगे, माले गनीमत की जीतोगे, बात तो छोड़िए, आप माले गनीमत की बात छोड़िए, आप कैसे गज़वा छोड़ हिंद की दे? बात तो करिए। वही वो ना यार, माले लूट का गनीमत गज़वा माल हिंद लूट की बात, ही है ना। गनीमत होता है ना नहीं यार। नहीं, माले गनीमत की बात नहीं है, आप लूट गज़वा हिंद का की बात कर माल, रहे ये हैं। तो माल गनीमत होता है ना, कि माल गनीमत अल्लाह ऊपर से बरसा देता है, कि लूट माले का माल गनीमत ही कब माल आता है? जब गनीमत है ना। भाई माले गनीमत कब आता है? जब मोहम्मद बिन जब जब कासिम जब ने जब, जो जब लूटा, वो एक्चुअली माले गनीमत ही है ना, इस्लामिक टर्म के नहीं, हिसाब आप से। जाके जब उस जगह पे जब आप अपने हुकूमत आप नाफिज करते हो, जब शरीयत नाफिज करने के बाद वो चीज मतलब उनकी जो हक जो चीजें किसने होती है कहा उन पर, आपको कि शरीयत नाफिज करने के बाद वो माले गनीमत जो है वो तो आप पे हलाल तभी होता तो है? हुआ था ना खैबर में, खैबर की जंग की वक्त देखिए आप। उसके बाद वो मिस्र के क्या हुआ वक्त, था? और क्या क्या हुआ था? खैबर में तभी पहले तभी शरीयत ये नाफिज हुई? तभी तो प- प- तभी तो ना- सरी खैबर में पहले से शरीयत नाफिज थी? नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जब तो जब आपने क्या बोला कि पहले शरीयत नाफिज हो उसके बाद माल गनीमत होता है, तो क्या खैबर में पहले से शरीयत अरे नाफिज थी? उनको अरे भाई, आप बात नहीं समझ रहे। उनको तो जाके अरे उनको भाई, आप हुकूमत बात किया था ना। समझाएंगे तब तो समझूंगा ना। अब आप बात को समझाएंगे तब। मोहम्मद बिन कासिम क्या हिंदुस्तान पे हुकूमत करने आया था, या मतलब ये बात तो नहीं है ना, मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान पे हुकूमत करने नहीं आया था। अरे तो रसूलुल्लाह ने कब कहा कि जाके हिंदुस्तान पे हुकूमत करो? रसूलुल्लाह ने तो कहा कि जाके हिंदुस्तान पे हमला करो। हिंदुस्तान पे हमला करो, फिर क्यों लूटाओ? तो गजवा हिंद अब किसको अरे तो कहते हैं? तो हमला गजवा करने का हिंद अब मतलब किसको क्या कह रहे होता हैं? है यार? दारुल हर्ब को दारुल हमला इस्लाम बनाना ना, यही ना आपका, हाँ, तो यही तो आप पॉइंट है। उससे एग्री करते हैं? एक मिनट शमीम भाई, एक मिनट। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि कोई अगर हिंदुस्तान पे इस गर्ज से हमला करे कि वो यहाँ पे शरीयत नाफिज करना चाहता है, तो क्या आप उससे सहमत है? क्या आप उसको सही समझते हैं कि कोई हिंदुस्तान पे बाहर से कोई इस्लामिक देश या इस्लामिक खलीफा इस नीयत से हमला करे कि वो यहाँ पे इस्लामिक भाई शरीयत नाफिज भाई, करेगा, क्या बात आप सुने, इसको सही समझते हैं? आप बात सुने भाई, आप बात सुने। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो, अभी हिंदुस्तान पे तुमने ये टॉपिक चढ़ा है। मैं एक बोल रहा मिनट हूँ, रुको। मैं बोल रहा हूँ, साकिब, बात सुने, आप बात सुने, आप साकिब, बात सुने। सवाल सवाल मेरा, उसका जवाब दो। अभी आप शरीयत की बात कर रहे थे कि शरीयत नाफिज उसने नहीं किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि अगर कोई इस्लामिक खलीफा हिंदुस्तान पे इस नीयत से हमला करे कि वो यहाँ पे इस्लामिक शरीयत नाफिज करेगा, बुतों को तोड़ेगा, तो क्या आप इस हमले को सपोर्ट करते हो? साकिब अली, जलेबी नहीं, सीधा जवाब। सवाल दोबारा पूछे। मैं ये कह रहा हूं कि कोई इस्लामिक खलीफा इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान पे इस नीयत से, इस गरज से हमला करे कि मैं यहाँ पे इस्लामिक शरीयत नाफिज करूंगा, क्या आप ऐसे हमले को सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? देखिए, बात बात समझे आप। बीच में टोकना मत। आप हाँ या बात ना समझे। बोले, उसके बाद तुम्हारा, नहीं सुनो नहीं मेरी नहीं, आप बात, बात समझे। मेरे भाई चालाकी नहीं। आप सपोर्ट करोगे? हाँ, इस वजह से करूंगा। मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, इस वजह से नहीं करूंगा। पहले हाँ या ना, उसके बाद तुम्हारा जो भी आर्ग्यूमेंट है वो रखना। भाई हाँ या क्लेरिफिकेशन ना जो भी है में, बाद में देना। पहले हाँ ये या ना करो, में, पहले बोलो कि हाँ सपोर्ट या ना करोगे में या नहीं जवाब हो नहीं करोगे। सकता। नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में भाई पहले से ही हमें ये आजादी दी गई है कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, हम अपनी जो, सुने आप, इस्लामिक हम शरीयत अपनी नाफिज नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के, आप बात सुने, इस्लामी मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदुस्तानी, बोर्ड से हमें ये सुनो हक मेरी दिया बात। गया है कि हम अपने क्या? हिसाब से चल सकते हैं। ठीक है अच्छा, ना। अच्छा, तो ये जो गजवाए हिंद की बात आपके रसूलुल्लाह ने की है, ये जो अरे गजवाए भाई, हिंद की गजवा हिंद बात, हो चुका है भाई, गजवा हिंद की बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, जब गजवाए हिंद हुआ था तो क्या मुसलमानों को उनकी इबादत नहीं करने दी जा रही थी? क्या ऐसा हो रहा था जो गजवाए हिंद हुआ? अरे गजवा हिंद होने के बाद मतलब उस वक्त मतलब इंडिया में, किस हिंदुस्तान बुनियाद में पे हुआ कितने गजवाए हिंद? कितने ये कितने बताओ किस मुसलमान बुनियाद पे थे? हुआ? अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब अगर हुआ भी है एग्जैक्टली, तो, तुमको अब पागल अगर बनाया हुआ भी है गया तो, है। सुनो नहीं मेरी नहीं नहीं। बात, मेरी बात सुनो, सुन ले मेरे भाई। हर सवाल में तुम फंस रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि गजवाए हिंद हुआ था, तो उसकी वजह क्या थी? क्या हिंदुस्तान में
लोगों को जो है अपने-अपने मज़हब को फ़ॉलो करने नहीं दिया जा रहा था? क्या यहाँ पहले से मुसलमान मौजूद थे, उनको इस्लाम फ़ॉलो नहीं करने दिया जा रहा था कि बाहर से आके लुटेरों ने हमला किया? इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है और ना कभी ज़िंदगी में दोगे नहीं तुम, क्योंकि तुम भी एक गद्दार हो। फ़ेल हो चुके हो तुम भी। वैसे गद्दार-वद्दार की बात आप मत करो, ठीक है? अरे आप भाई मत मेरे साबित बोलो। हो आप गया। गद्दार नहीं हो तो बता देना कि मोहम्मद कासिम जिसकी टीचिंग पे हिंदुस्तान को लूटने आया था, वो टीचर सही था या गलत था? बता दें। भाई आप क्लियरली हेट क्योंकि फैला रहे हो इधर, ठीक है ना? अब ऐसे मुसलमानों का गद्दार कह के पूरा हेट फैला रहे हो आप। भाई साहब आप ये लोग बात यार सही 14 नहीं साल से कहते। 1400 साल से तो आप लोग ने जो मोहब्बत फैलाया है ना, वही मोहब्बत मैं दुनिया को सामने दिखा रहा हूँ कि मुसलमान 1400 सालों से क्या मोहब्बत सिखला रहा है। सुनो मेरी वही बात, मोहब्बत हमने को मैं आम कर रहा हूँ। साकिब अली, ये आपकी सुन ले मेरी बात, यहाँ पे गलत बात नहीं करने का। हम यहाँ पे कोई हेट नहीं फैला रहे, हमने सारे मुसलमान गद्दार है ऐसा नहीं बोला। तुम जैसे लोग जो देश से बढ़ के तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे नबी है, जो कि ये जिन्होंने ये कहा है कि हमारे देश पे हमला किया जाएगा तो वो ग्रुप को अल्लाह इसमें जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। अगर ऐसी कोई सोच रखता है, तो वो हमारे नज़दीक गद्दार है। हमने यहाँ जनरलाइज़ नहीं किया है। अरे भाई आप बात को समझ नहीं रहे हो। आप बात समझो। समझ चुके हैं। आप जिस वक़्त हिंदुस्तान की अच्छा मुझे एक बात बताएँ, वेरी सिंपल। आप मुझे एक बात बताएँ, उस वक़्त एक टाइम ऐसा भी था कि मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर आपस में लड़ रहे थे, ठीक है ना? दोनों ही तो हिंदुस्तानी तुम थे। मुगल को सपोर्ट करते हो? आप बात सुनें, भाई जिन्होंने मैं देश पे किसी हमला को किया? सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप बात सुनें। इस मौके पे दोनों ही हिंदुस्तानी रसूलुल्लाह को एम्पायर्स सपोर्ट करते हो, गज़वा हिंद दोनों के ही लिए कहा था। दोनों ही मेरी बात आप सुन ले। 1 मिनट बात साकिब, आपने उसके 1 मिनट मेरे भाई सुन। क्या मुगल अभी तूने हिंदुस्तानी था? कहा एक कि मिनट, आपने क्या कहा कि मराठा और मुगल दोनों हिंदुस्तानी था? मुगल हाँ, हिंदुस्तानी था भाई। हाँ, मुगल हिंदुस्तानी थे। मुगल हिंदुस्तान नहीं थे, बट वो इंडियन कल्चर तो को फिर अडॉप्ट कैसे कर तुम चुके ये थे कह ना। रहे हो कि मैं वो हिंदुस्तानी ब कल्चर को अडॉप्ट कर चुके थे भाई। नहीं, आप हिंदुस्तानी कल्चर को क्या उन्होंने देश पे हमला किया था, नहीं किया था? अरे औरंगजेब भाई के टाइम तक साहिल भाई, औरंगजेब के टाइम तक लाखों दिनारे भेजी जा रही थी अरब में, तुर्क में। हाँ, कहाँ से हिंदुस्तानी पिछले हो गया स्ट्रीम में औरंगजेब? बताया, पिछले स्ट्रीम में बताया है। एक सवाल सुन ले, ये लास्ट मौका है आपके पास। तुमने कहा मैं मुगल को सपोर्ट नहीं करता, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने रसूल को सपोर्ट करते हो जिन्होंने गजवाए हिंद के लिए कहा है? रसूल को हाँ तो भाई। अब गज़वा हिंद मतलब वो किस कॉन्टेक्स्ट में जैसे कहा गया था ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, आपके रसूल को आप सपोर्ट करते हो? अब गज़वा हिंद एग्ज़ैक्टली क्या है, मतलब वो किसी भी हिंदुस्तान कैसा है? कॉन्टेक्स्ट में कहा हो अब कि गज़वा हिंद का आप मुझे इतने रसूल, डिटेल्स में नहीं पता भाई। वो मुझे नहीं पता। नहीं पता तो जाके पता करो। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि रसूल, आपके रसूलुल्लाह जो है, गज़वाए हिंद के बारे में जो उन्होंने कहा है हमला करने के लिए, क्या आप सपोर्ट करते हो अपने रसूल को इस बात पे? देखिए, अगर प्रेज़ेंट डे होगा तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना? लेकिन रसूल अल्लाह जिस टाइम पे गए थे उस वक़्त हिंदुस्तान बिखरा हुआ एक मुल्क था। आप तो इस आप बात ये सपोर्ट बात भी तो करते आप हो? समझे ना। तो अब आप ये बात भी सपोर्ट अरे करते हो मेरे रसूलुल्लाह को? आप तो इस भाई भाई मामले प्रेज़ेंट में डे मेरे होगा तो मैं रसूल, क्यों नहीं करूँगा भाई? साहिल भाई भाई अगर ये एक सवाल का 1 जवाब मिनट, लेने 1 दें मिनट, इनसे शमीम हमको। भाई 1 मिनट एक रुको सवाल यार। का जवाब दो। शमीम भाई 1 मिनट रुको ना यार, मैं पहले जवाब तो ले लूँ। हाँ, शाकिब भाई, आप रसूलुल्लाह को मतलब सपोर्ट करते हो इस मामले में, जो हमारे देश पे हमला करने की बात करे? नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, अगर ये प्रेज़ेंट डे होगा तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। और क्योंकि उस टाइम अगर 1400 साल पहले अगर आप हिंदुस्तान में होते और आपके रसूलुल्लाह ने तब हमला करने हिंदुस्तान के लिए, भाई तब हिंदुस्तान कोई मतलब ऐसे मुल्क था नहीं भाई, आप बात था नहीं समझो। तो हिंदुस्तान का नाम क्यों लिया फिर अल्लाह के रसूल ने? अरे हिंदुस्तान भाई अगर हिंदुस्तान मुल्क था ही नहीं, ये हिंदुस्तानी पूरा कल्चर को ये पूरा रीजन को एक्सप्लेन करने को कहा गया था। ऐसा कोई बॉर्डर्स मतलब ये नहीं था कि मतलब वो हिंदुस्तान है, एक मुल्क अगर है। हिंदुस्तान जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं था, ठीक है, तो हिंदुस्तान का नाम ही क्यों लिया रसूलुल्लाह ने? अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान ये रीजन को साउथ एशियन रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए वो मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। किस ये पूरा कॉन्टेक्स्ट साउथ में एशिया बताओ जरा? ये बताओ, पूरा साउथ एशिया। अरे नहीं भाई बताओ। वही तो बता रहा हूँ। वही तो साउथ एक एशिया को
एक ये मिनट, एक पूरा मिनट। साउथ एशियन रीजन को साउथ एशियन रीजन को बोलने के लिए रसूलुल्लाह ने हिंद बोला है। वार है मेरी ज्योग्राफी की नॉलेज रसूलुल्लाह की। अरे भाई तो वो तो पूरे हिंदी होगा ना। साउथ एशियन अरे हाँ मेरे तो इसे भाई, क्या कहते हैं भाई, इंडियन सब एक कॉन्टिनेंट अब नहीं कहते आज, एक मिनट, एक अब नहीं मिनट, कहते थोड़ा हो रुक आप, जा भाई, थोड़ा रुक जा, थोड़ा अब नहीं रुक जा, कहते हो। एक बताओ थोड़ा आप। रुक जा। तू बोलते जाता है, प्लीज थोड़ा रुक जा। ये देखो कि बेचारे रसूलुल्लाह को बचाने के लिए रसूलुल्लाह की ज्योग्राफी की नॉलेज की बैंड बजा दिया इससे। साउथ एशियन रीजन को बोलने के लिए रसूलुल्लाह ने हिंद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हाउ स्टूपिड दैट इज। इनके रसूल अल्लाह भी अखंड हिंद भारत मानते थे उस समय का। अरे लेकिन भाई साउथ एशिया में तो बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है ना। इनको कुछ समीर भी भाई नहीं पता। मैं भाई हाँ इसको भाई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपके नहीं कहते रसूलुल्लाह भाई। को ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं थी क्या? भाई अब बात समझे, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं कहते थे, हाँ, इसको अभी तो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही कहते हैं ना। ये अपना पाकिस्तान अफगानिस्तान से मिलकर ईरान, ईरान यहीं, नेपाल भूटान थाईलैंड म्यांमार, थाईलैंड भाई सॉरी ईरान को म्यांमार को कहाँ से लेके लेके आ रहे हैं? श्रीलंका, ये तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही कहते हैं ना, अब भी कहते हैं हम लोग। इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना मेरे भाई। हाँ तो अब उस वही तो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा तुम हो क्या नहीं हो? हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बात हम तो नहीं वहां समझ पे रहे तुम भी उसमें ये। आए क्या नहीं आए? एक मिनट साकिब, तुम भी उसमें आए क्या नहीं आए? भाई अब बात नहीं समझ रहे हो आप, देखो तुम इंडियन उसमें आए या नहीं आए साकिब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब तो आप तुम जिस एरिया में से जिस एरिया को बिलोंग करते हो उस पे अगर कोई हमला करने की बात करे तो क्या तुम अपने उस रसूल को सपोर्ट करोगे उस पे? भाई भाई अब बात काटना मत, अब पूरी तरफ सुन ले, उसके बाद अगर आपकी कोई मतलब लॉजिकली अगर आप मुझे काउंटर कर सके तो काउंटर कर लेना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं साउथ एशियन जो जैसे जो चोला एम्पायर थे ना, मान लो कि मैं उनका एक हिस्से में रहता था, ठीक है ना। अब मान लो कि मराठा एम्पायर ने उस पर हमला किया था, तो उस वक्त मैं किसका साथ दूंगा, मराठा एम्पायर का या तो वो जो चोला एम्पायर है उसका। अब बात समझो, तो उस वक्त जो एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो चोला एम्पायर के साथ आ गया ना। अब यही चीज अगर आप बाहर से एक्सप्लेन करोगे कि ये बाहर से कोई मतलब वो आया, उस वक्त आप बात को समझना पड़ेगा भाई। उस वक्त तो ना आप ये जो सपोर्ट करते हो इस्लाम ना? का, नहीं सपोर्ट या नॉन आप सपोर्ट की अपने बात नहीं है देश पे हमले को सपोर्ट करते हो? भाई आप फिर से जलेबी जा यार, बकवास इंसान, गद्दार, कितनी जलेबी बनाएगा? ये चोला एम्पायर में रहे कि मराठा एम्पायर में रहे, रसूल अल्लाह अगर हमला करेंगे तो ये वेलकम करेगा। हाँ, इतनी सी बात कितना बोलने में मुश्किल है। देखो शर्म ना आती इन गद्दारों को ये गलत को गलत कहना कितना